Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Arba Fatima. Today we are going to start unit number 14 ratio and proportion grade 9th. ये स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 14 यूनिट और 14 यूनिट किस पे बेस करता है 14 यूनिट बेस करता है रेशियोज और प्रोपोर्शंस पे। तो सबसे पहले तो हमें इन दो कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करें रेशियो क्या होती है या प्रोपोर्शन क्या होती है, फिर हम आगे करेंगे मूव और फिर देखेंगे कि हम किस तरह के रिजल्ट्स या किन और बेसिक चीज़ों को इस चैप्टर में थ्योरम्स के फॉर्म में करने जा रहे हैं प्रूव। So first we are going to recall the concept of ratio. Ratio is basically the comparison of two alike quantities. मतलब अगर हमारे पास दो एक जैसी quantities, alike quantities का मतलब है कि उन quantities का same होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास दो ऐसी quantities हैं, उनमें मैं कहूँ A and B, तो मैं उससे कह सकती हूँ the elements, और उन्हें हम क्या कहते हैं टर्म्स ऑफ आ रेशो। उन्हें एलिमेंट्स ऑफ अ रेशो भी कहते हैं और बी को, और टर्म्स ऑफ अ रेशो भी कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो वी नो दैट एलिमेंट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट। अब जिस तरह कि मैंने आपको कहा था अलाइक क्वांटिटी, या अब अलाइक क्वांटिटी को हम किस कॉन्सेप्ट में लेकर चल रहे हैं, अलाइक क्वांटिटी को हम इस कॉन्सेप्ट में लेकर चल रहे हैं कि हम स्टार्टिंग में जो उनके यूनिट्स लेंगे वो क्या होने चाहिए सेम। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर फ्रूट्स को करना है आपस में कंपेयर, उनके वेट को बेसिकली, अगर मैं एप्पल्स लेती हूँ और उसके साथ साथ मैं क्या ले लेती हूँ, कोई और फ्रूट ले लेती हूँ, लेट्स सपोज मैं ले लेती हूँ गावा। अब इन दोनों का यूनिट जो है मुझे सेम रखना है। अगर एक का ग्राम्स में लूँगी तो दूसरा का भी ग्राम्स में होगा। अगर एक का मैं किलोग्राम में लूँगी तो दूसरे का भी किलोग्राम में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पॉइंट जो है ये हमें क्लियर करता है कि हमने क्या रखना है, अपने एलिमेंट्स के यूनिट्स को क्या रखना है, सेम रखा है। जैसे कि मैंने कहा कि हम ए बी को लेकर चल रहे हैं, तो हम यहाँ पर अगर उनके हमारे पास यूनिट सेम है तो उनके जो हम कंपेयर करेंगे, उनका जो कंपैरिजन होगा उसको हम शो करेंगे रेशो के साइन के साथ। अब रेशो का साइन क्या होता है? रेशो का साइन बेसिकली हमारे पास टू डॉट्स होते हैं, लाइक द वन डॉट एंड द सेकंड डॉट दैट वी कैन सी हियर। ये जो टू डॉट्स हैं स्टूडेंट क्या शो कर रहे हैं? ये शो कर रहे हैं रेशो के साइन को, टू अलाइक क्वांटिटीज का। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं दो रेशोज की बात करूँ, लाइक लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक रेशो है ए रेशो बी और दूसरी रेशो है सी रेशो डी, तो अगर मैं इनकी इक्वालिटी आपस में क्रिएट करूं और इनकी जो इक्वालिटी की फॉर्म बेसिकली होगी वो हम शो करते हैं फोर डॉट्स की मदद से। जैसे कि रेशो को हम करते हैं टू डॉट्स में, वो बेसिकली हम किस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, वो हम मेंशन कर सकते हैं कि ए रेशो बी फोर डॉट्स में, जिस तरह कि हम देख सकते हैं हमारे पास फोर डॉट्स हैं। बेसिकली फोर डॉट्स शो कर रहे हैं प्रोपोर्शनल को, कि हम प्रोपोर्शनैलिटी को लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, और वो किससे है, वो हम ले रहे हैं सी रेशो डी के साथ। तो हमने अभी देखा, हमने क्या कहा था, इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज। तो प्रोपोर्शन क्या होती है? इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज होती है। यस स्टूडेंट, जब भी मैं इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज को डिस्कस करूंगी तो इसका मतलब है मैं डिस्कस कर रही हूँ प्रोपोर्शन को। अब रेशो और प्रोपोर्शन को हमने कर लिया अंडरस्टैंड। जैसे हम जो प्रोपोर्शन है उसको इक्वालिटी साइन में, इक्वल टू के साइन में कर सकते हैं, चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। इसी तरीके से जब भी मैं बात करूंगी रेशो को, उसको मैं लिख सकती हूँ फ्रैक्शन में। इसका मतलब है कि मैं उसको डिवीजन में राइट कर सकती हूँ। सो रेशो हम चेंज कर सकते हैं डिवीजन में, और हम जो प्रोपोर्शन लेकर चल रहे हैं उसको हम राइट कर सकते हैं इक्वालिटी साइन के साथ। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमने रखनी है जहन में। जो दूसरा मेन कॉन्सेप्ट है जो कि हम इस चैप्टर में अंडरस्टैंड भी करने जा रहे होंगे और उसे अप्लाई करना सीखेंगे स्टूडेंट, वो है सिमिलर ट्रायंगल्स का। तो सिमिलर ट्रायंगल्स हमारे पास, हम बेसिकली बात करें सिमिलैरिटी से, तो बेसिकली ऐसे ट्रायंगल जो एक जैसे दिखते हों उन्हें हम क्या कहते हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स कहते हैं। अब हम बात जो करें सिमिलर ट्रायंगल्स में, उनमें क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट बहुत है, उनमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे पास शेप। अगर हमारे पास ट्रायंगल्स की शेप सेम होगी तो हम उनको सिमिलर कह सकते हैं। अगर शेप सेम ना हुई तो हम सिमिलर नहीं कह सकते। अब साइज का कंपल्शन नहीं है। जब हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को अंडरस्टैंड किया था तब हमने देखा था कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के लिए हमारे पास क्या चीज़ें सेम होना ज़रूरी है? हमारे पास होना ज़रूरी है एंगल्स का भी सेम होना, और हमारे पास जो लेंथ्स हैं बेसिकली, हम जो साइड्स कहते हैं ट्रायंगल की स्टूडेंट, उनका भी सेम होना। दोनों ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जिन्हें हम कहते थे कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का आपस में कॉन्ग्रुएंट होना, इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का भी इक्वल और कॉन्ग्रुएंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट। लेकिन जब भी हम सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो हम जो हमारे पास
साइज वाला ऑप्शन है उसको हम कर देते हैं साइड पे, मतलब साइज का हमारे पास कंपल्शन नहीं है साइज की। अब क्या चीज़ ज़रूरी है यहाँ पे, शेप सेम होना ज़रूरी है। तो शेप मैथमेटिकली देखा जाए तो किस तरह सेम रहती है, अगर हमारे पास एंगल्स सेम हो। लेट्स सपोज हम कोई से भी दो ले लेते हैं स्टूडेंट ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल मैं ले लेती हूँ ABC और दूसरा ट्रायंगल मैं ले लेती हूँ DEF। अब ABC और DEF ट्रायंगल्स को मैं सिमिलर तब कह सकती हूँ कि अगर जो मेरे पास है एंगल एट वर्टेक्स A equals to angle at vertex D, angle at vertex B is equals to angle at vertex E and angle at vertex C is equals to angle at vertex F। तो बेसिकली हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसे कि हम देख सकते हैं हम जो एंगल्स की बात कर रहे हैं वो होंगे सेम या हम उनको इक्वल लेकर चल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। तो अब हमें क्लियर हो चुका कि हमें सिमिलर ट्रायंगल्स को शो करने के लिए उनके एंगल्स को शो करना ज़रूरी है, जो कि शो करेंगे किसको, कि उन दोनों की शेप है सेम। अब शेप स्टूडेंट ऑब्वियसली चेंज तब होती है जब भी कोई साइड आपस में मूव करेगी और चेंज होगी। तो जैसे ही हमें पता है कि कोई भी टू साइड्स आप अपनी, एक होती है एंगल के लिए इनिशियल साइड और एक होती है हमारे पास टर्मिनल साइड। तो जैसे टर्मिनल साइड मूव करती है तब ही हमारा एंगल चेंज होता है और एंगल चेंज होने की वजह से हमारे पास होती है शेप चेंज। तो शेप चेंज करने के लिए हमें एंगल को चेंज करना ज़रूरी है, जो कि हमने यहाँ पे फिक्स कर दी है कि हमारे पास कभी भी शेप चेंज नहीं हो सकती सिमिलर ट्रायंगल्स में, जैसे कि हमने दो यहाँ पे एग्जांपल्स भी डिस्कस की। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझने की करते हैं कोशिश। मैं लेती हूँ दो ट्रायंगल जो कि आपस में उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस है ABC और वही DEF, जो ट्रायंगल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर मैं इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस ले रही हूँ स्टूडेंट, और मैं कहती हूँ कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी होंगी कॉन्ग्रुएंट। तो अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को ज़रा डिस्कस करते हैं। एंगल्स तो हमें पता है कि A होगा किसके इक्वल या कॉन्ग्रुएंट D के, जिस तरह कि मैंने अभी बताया था B होगा E के और C होगा F के कॉन्ग्रुएंट। अब जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ज़रा उनको अंडरस्टैंड करें। A भी हमें पता है इक्वल होगा या कॉन्ग्रुएंट होगा DE के। तो हमेशा याद रखें, अगर मैं सिमिलर क्वांटिटीज़ को आपस में डिवाइड करूँ और फ्रैक्शन में लिखूँ, लेट्स सपोज 5/5, तो कैंसिल आउट होकर क्या रह जाता है, आंसर 1। और अच्छा, मैंने अब दो जो मेरे पास कॉन्ग्रुएंट साइड्स थी उनको राइट किया। अब क्योंकि दोनों सेम है तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। बाकी जो मेरे पास कॉन्ग्रुएंट साइड है उनको भी अगर मैं रेशियो में लिखूं, लेट्स सपोज मेरी लाइन सेगमेंट BC/EF एंड CA/FD, तो बेसिकली ये तीनों ही किसके इक्वल हैं, तीनों हैं इक्वल 1 के। अब जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था, रेशियो को हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, डिवीजन में, और प्रोपोर्शन को हम लिख सकते हैं इक्वालिटी में। तो अब क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास फ्रैक्शन भी है और इक्वालिटी भी है, तो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं किसको, हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोपोर्शन को। सो देन ट्रायंगल ABC एंड DEF आर कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल विच इज सिम्बॉलिकली रिटन एज ABC इज सिमिलर टू DEF। यहाँ पर मैंने इन दोनों को सिमिलर इसलिए कहा है कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि हमने जो एंगल्स लिए हैं वो क्या लिए हैं, कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि हम लेकर चल रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को, उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं सेम। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी ट्रायंगल हो, अगर मैं कहूँ कि वो दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इट मीन्स वो डेफिनेटली सिमिलर भी हैं। लेकिन इसके अगर मैं ऑपोजिट स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं और कोशिश करूं कि वो 100% या हर वक्त वो होगी फुलफिल, वो पॉसिबल नहीं है। वो क्या होगी कि अगर मैंने कहा कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये कोई हमारे पास ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है या इसको हम नहीं प्रूव कर सकते। क्यों नहीं प्रूव कर सकते? क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिमिलर में शेप की। शेप तो हो गई सेम, लेकिन हम साइज़ की बात तो नहीं कर रहे, साइज़ तो बड़ा छोटा हो रहा है, जबकि हमें पता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हमें साइज़ का भी सेम रखना ज़रूरी है। नाउ लेट्स डिस्कस फ्यू रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो हम देखेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स रियल लाइफ में हमें किस तरीके से अप्लाई होते हुए नज़र आ रहे हैं या हम उन्हें किस तरीके से यूज़ करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले जिससे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टूडेंट है कैमरा। ये स्टूडेंट, डू यू नो हाउ इमेज इज़ फॉर्म्ड इन कैमरा, कि इमेज किस तरीके से बनती है कैमरा में, उस चीज़ को हम आज समझेंगे। अच्छा, एक और बात, ऑब्वियसली जो हमारे मैथमेटिकल टर्म
होंगी उनको हम फोकस करेंगे और उनको अंडरस्टैंड करेंगे। उसके अलावा जो हमारे पास टर्मिनोलॉजीज होंगी उसको हम ऐसे अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा फोकस है कि हम सिमिलर ट्रायंगल को देखें किस तरीके से वो इन्वॉल्व है कैमरा में, जैसे कि हमने अब बात को किया है इसको स्टार्ट। When light passes through a camera lens, the original image is inverted. This is the reason why camera has a mirror, so that the image is correctly positioned so that we can see it while taking a photograph. This is known as the bow tie shaped similar triangle. अब देखिए मैंने क्या वर्ड यूज़ किया यहाँ पे, bow tie shaped similar triangle. इमेज जब हम ले रहे होते हैं किसी चीज़ की या हम कोई तस्वीर खींच रहे होते हैं तो हमारे पास पहले ही हमने देखा कि जो होगी पिक्चर वो हो जाएगी इन्वर्ट, उलट जाएगी, और उसके उलटने की वजह से दो ट्रायंगल नज़र आएंगे। वो दो ट्रायंगल किस तरीके से नज़र आएंगे कि वो बो शेप बन रही होगी, इसलिए से कहते हैं बो टाई शेप्ड सिमिलर ट्रायंगल्स, कि यहाँ पे हमें शेप इस तरीके से नज़र आ रही होगी कि वो शो करेगी बो को, और वो होंगे क्या हमारे पास बेसिकली दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे जो कि हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारे पास इसी तरीके से हम सिमिलर ट्रायंगल्स को यहाँ पे इन्वॉल्व होता हुआ देखते हैं। अब ये जो शेप बन रही है स्टूडेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं बो टाई बेसिकली जिसको हम कह रहे हैं, तो इसमें देखते हैं कि ये जो ट्रायंगल्स हैं इनको मैं सिमिलर ट्रायंगल कैसे कह रही हूँ। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास बो टाई हमें नज़र आ रही है और यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल्स भी नज़र आ रहे हैं। तो इन दो ट्रायंगल्स में अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो एंगल्स हैं वो हैं इक्वल, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए मैंने आपको अभी बताया कि क्या कंडीशन है। एक तो ये कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और दूसरा ये है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर करते हैं अंडरस्टैंड। अब देखें स्टूडेंट हमारे पास कौन कौन से वर्टिसेस हैं, ए बी सी डी एंड ई। तो यहाँ पर हम देखें कौन कौन से हमारे पास एंगल्स जो हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं या हम उनको इक्वल लेकर चल रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट एंगल जो बन रहा है वर्टेक्स ए पे और जो एंगल बन रहा है वर्टेक्स डी पे, दोनों ही क्या हैं, इक्वल हैं लेंथ में, या हम उसको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। रीज़न क्या है, अब देखें यहाँ पे ए बी और डी ई क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि ए बी और डी ई जो है या ई डी जो है पैरेलल लाइंस हैं, तो पैरेलल लाइंस में हमें ट्रांसवर्सल एक नज़र आ रहा है जो कि है ए डी। अब इस ट्रांसवर्सल की वजह से हमें दो एंगल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, एक वर्टेक्स ए पे और एक वर्टेक्स डी पे, जो कि शो कर रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल्स को। तो हमें पता है कि पैरेलल लाइंस में जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। द टू एंगल्स ईच साइड ऑफ वर्टेक्स सी। अब देखें दो एंगल ऐसे हैं जो हमारे पास वर्टेक्स सी पे बन रहे हैं, वो शो करेंगे वर्टिकल एंगल्स को, जो कि सी वर्टेक्स पे हम इस साइड पे और इस साइड पे दोनों साइड पे बनते हुए देख रहे हैं। तो हमारे पास एक और है एंगल जिसको हमने प्रूव कर दिया कि वो क्या है, इक्वल हैं या हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट लेकर चल रहे हैं। अब दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस, जो कि हैं यहाँ पर इक्वल। अब हमारे पास जो थर्ड रह गया एंगल एट वर्टेक्स बी और एंगल एट वर्टेक्स ई, वो भी क्या होंगे हमारे पास, सेम रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से क्या होंगे, वो भी होंगे इक्वल। इस तरीके से देखा कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, क्योंकि दोनों हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स की जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या हैं, इक्वल। ये स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। इसी के साथ साथ हमने जो शेप की बात की है जो कि है बो टाई, अब हम देखेंगे उसको हम और किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं या सिमिलर ट्रायंगल को यूज़ कर सकते हैं। अब कई हमारे पास मैथमेटिकल कंडीशंस आ सकती हैं स्टूडेंट जिसमें बो टाई शेप हमें नज़र आ रही होती है, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, जिस तरीके से हमें पता है कि एंगल सेम है उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को भी कर सकते हैं यूज़। उसके बाद फर्दर हम एप्लीकेशन पे बात करते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स आर ऑल्सो यूज टू फाइंड द हाइट ऑफ टॉल ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द शेडो लेंथ। अब देखें शेडो लेंथ को यूज़ करते हुए हम टॉल ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं फाइंड। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पर हमें एक फिगर नज़र आ रही है और इस फिगर में हमें दो ट्रायंगल्स नज़र आ रहे हैं, ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल है और जो ट्रायंगल में परपेंडिकुलर लेंथ हमें नज़र आ रही है बेसिकली वो शो कर रही है किसकी, हमें एक शेडो वो शो करिए शेडो लेंथ को किसकी, जो हमारे पास टॉल ऑब्जेक्ट है उसकी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से टॉल ऑब्जेक्ट की लेंथ हमने करनी है फाइंड, और जो हमारे पास शेडो लेंथ है वो शेडो लेंथ क्या है, वो शेडो लेंथ है हमारे पास 2 मीटर्स, और जो हम बेस लेकर चल रहे हैं, जो हमारे पास बड़ा ट्रायंगल है उसकी बेस है 84 और जो छोटा ट्रायंगल है उसकी क्या है, बेस है
12 और रेशियो और प्रोपोर्शन को भी हमने वहाँ अभी डिस्कस किया है स्टूडेंट, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम एज की वैल्यू कर सकते हैं फाइंड। सो इट बिकम्स h अपॉन 2 इक्वल्स टू 84 अपॉन 12 और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसको प्रॉपर्ली सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो हम कह रहे हैं कि टॉल ऑब्जेक्ट है जो कि जिसको हम शो कर रहे हैं एज से उसकी लेंथ क्या आ गई है 14 मीटर्स बनती हुई नज़र आ रही है। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर होगा किस तरीके से हमने ये वाली एप्लीकेशन भी डिस्कस की है जो कि रिलेट करती है किससे, सिमिलर ट्रायंगल से। दैट्स इट। यस स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने बेसिकली जो हमारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट थे चैप्टर के अकॉर्डिंगली उनको किया है अंडरस्टैंड, जिसमें हमने रेशो को अंडरस्टैंड किया, हमने प्रोपोर्शन को अंडरस्टैंड किया और हमने अंडरस्टैंड किया था सिमिलर ट्रायंगल्स को। जो हमने कॉन्सेप्ट्स आज अंडरस्टैंड किए हैं वो हेल्पफुल होंगे हमारे आने वाले फर्दर थ्योरम्स के स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।